हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत को डैश के रूप में जाना जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बहिमंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समताप मंडल के बारे में सही नहीं है? यह क्षोभ मंडल के ऊपर मौजूद रहता है, यह 50 से 80 किमी तक फैला रहता है, यह ओजोन स्फीयर के रूप में जाना जाता है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो एक और जो है 3 जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में डैश के रूप में जाना जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, पारिस्थितिकी, इकोटोन। तो जो जीव और वातावरण के बीच में आपसी संबंध होता है उसको वैज्ञानिक अध्ययन में पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बायोस्फीयर, जल मंडल, स्थल मंडल और वातावरण के तत्व हैं। पारिस्थितिकीय शब्द सबसे पहले अर्नस्ट यंग द्वारा इस्तेमाल किया गया था। आयन मंडल क्षेत्र थर्मोस्फीयर का ऊपरी भाग है। पृथ्वी की सतह के लगभग 97% भाग पर पानी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वी की सतह पर लगभग 97 भाग क्या है? पानी है। कि जो है आप क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से थर्मोस्फीयर के बारे में सही है? यह 80 से 480 किमी तक फैला होता है। इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ कम होता है। यह सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2, केवल 3। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 3, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि थर्मोस्फीयर के बारे में क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। यानी जो थर्मोस्फीयर होता है यह 80 से लेकर 480 किमी तक फैला होता है और इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है। बायोटोप, बायोट, इकोटोन, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बायोट। निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? नमी, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। तो जैविक घटक वो होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं, यानी जो सजीव होते हैं, जो श्वसन करते हैं, तमाम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे जैविक घटक। तो जो है पौधे भी श्वसन करते हैं, जानवर भी करते हैं और सूक्ष्म जीव करते हैं, बट जो नमी होती है वो थोड़ी श्वसन करती है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि जैविक घटक नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? पानी, तापमान, सूक्ष्म जीव, मिट्टी। तो जो पानी है, तापमान है या फिर मिट्टी है, ये सभी अजैविक घटक है, बट जो सूक्ष्म जीव है ये क्या होते हैं? ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कि अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, यानी जो निर्जीव होते हैं। तो पानी, तापमान, मिट्टी, ये तीनों ही चीज़ें
निर्जीव हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निर्जलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपना सूर्य की सहायता से भोजन जो है बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पर्णपाती जंगल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश में जंगल पाए जाते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश, कोल्लर, असम, दीपोर, ओडिशा, भीतरकनिका, गुजरात, भोज। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महानदी डेल्टा, ओडिशा, पॉइंट केलीमियर, कर्नाटक, पीचावरम, तमिलनाडु, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो है पॉइंट केलीमियर जो है कर्नाटका से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है? इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। दोदार बटेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह अरब सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान से डेक्कन पठान को अलग करती है। यह गुजरात में तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है और महाराष्ट्र के माध्यम से 1600 द्वारा मिलता है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है, यानी कि जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, सही है, बट ऑप्शन नंबर जो है बी इसके बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण। जो राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान है वो कहाँ पे है? वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में सही नहीं है? यह जिनीवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य निष्कर्ष एजेंडा 21 के नाम से जाना गया था। इसमें 195 देशों ने भाग लिया था। यह से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। ये क्या है, ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि 1992 के बारे में, यानी जो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसके बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सही है? यह क्योटो स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में अपनाया गया था। यह 1997 में अपनाया गया था। इसका लक्ष्य 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के सतह में 5.2% कम करना था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। केवल 2-3, केवल 2-3-4, केवल 2-4 उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 3 किसके बारे में? जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसके बारे में क्या सही है पूछा है, तो जो है 2 और 3, यानी कि यह 1997 में अपनाया गया था और इसका लक्ष्य 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर में 5.2% तक कम करना था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3।
निम्न में से कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है? यह ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित है। यह 1992 के बाद में के अस्तित्व में आया था। 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी में आयोजित की गई थी। यहाँ पे पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह 1992 के बाद अस्तित्व में आया था। ये जो है ऑप्शन सही नहीं है और इसमें वही पूछा भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बाली शिखर सम्मेलन 2007, मॉन्ट्रियल कार्य योजना 2005, पनजान शिखर सम्मेलन 2010, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनजान शिखर सम्मेलन 2010 ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के बारे में सही नहीं है? यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। इसमें 150 नेताओं ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में विकसित देशों के वनीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय अनुसंधान जुटाने पर जोर दिया गया। तो जो यहाँ पे पूछा है कि कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागोया प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है? जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर संधि, प्रवाल विरंजन। जो नागोया प्रोटोकॉल है वो जैव विविधता से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो है फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।